ओम शांति। ओम शांति। 9 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बचाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं, बिना कर्म के तो रह नहीं सकते। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो स्वधर्म में टिकना है, शांति मांगने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही स्वधर्म में टिकेंगे वैसे ही शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या? बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। बाप को सब पता है कल क्या होने वाला, तो भी बाप बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी, ये आज ही बता दे। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल न रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। क्या याद आएगा? कल अर्थक्वेक होना है, कल विनाश की सीनरी सामने आई, तो बाप भूल जाएगा और वो चीज़ याद रहेगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़े, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। लास्ट में सारी दुनिया हाय हाय करेगी और तुम बच्चों की जय जयकार होगी। सारी दुनिया को सिर्फ विनाश दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें सतयुग के नज़ारे दिखाई देंगे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया है। तुम भी कहते हो ओम शांति। बाप भी क्या कहते हैं? ओम शांति। बच्चे भी क्या कहते हैं? ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वन ओम। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। पीछे फिर कहते मेरा शरीर, तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। मेरा स्वधर्म है ही शांति और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम शांति धाम है। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? निर्वाण धाम और शांति धाम की। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। कोई भी व्यक्ति कैसा भी होगा, कैसा भी उसका क्रोधी स्वभाव होगा, शांत नहीं रहता होगा, लेकिन धीरे धीरे लास्ट में क्या कहेगा? अब तो भाई शांति चाहिए। तो हर व्यक्ति को शांति चाहिए। तो आत्मा खुद ही अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। बाप भी कहते हैं ओम शांति, से बाबा भी कहते हैं ओम शांति। मैं भी परमात्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यहाँ शरीर धारण किया है पाठ बजाने। फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए धक्के खाते रहते हैं। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं मन की शांति के लिए। और शांति आत्मा का गले का हार है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति के लिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत।
शरीर में आने से कर्मेंद्रियां जरूर काम कराएंगी। कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है, तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं। ये तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद ही कहती ओम शांति, आत्मा खुद ही कहती ओम शांति। बाकी क्या चाहिए? कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परमपिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं। ये तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, ना कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़े ही मन की शांति हो सकती है। बाबा कहते बाकी यहाँ थोड़े ही ना मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहते हैं, और हम आत्माएं भी रहती हैं। रुद्रमाला भी कहते तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही ये ज्ञान सुना सकते हैं, कोई मनुष्य ये ज्ञान सुना नहीं सकते, क्योंकि मनुष्यों के अंदर ये नॉलेज है ही नहीं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। दुनिया में कितने ज्ञान हैं, ज्ञानों से इंसान भरपूर है। तुम ज्ञान सुनाओ, वह तुम्हें उल्टा ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं। साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान। एक दूध नाप रहा है तो उसका भी उसे ज्ञान है ना। तो बाबा ने कहा तो कारीगरी का भी ज्ञान होता है, परंतु वह है व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। ये पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। पाठशाला में क्या होती है? पढ़ाई। तो यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है। सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग राइट झूठ सच क्या है वह मैं समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना ये सच है? से बाबा पूछ रहे रॉन्ग राइट सबका ज्ञान मैं देता हूँ। अब सबने क्या कहा? परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बाबा पूछ रहे ये सच है? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल ना सके, पुरुषार्थ हो ना सके। सर्वव्यापी होकर क्या करे? खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता नहीं, भगवान तो कभी पतित होता नहीं। वह तो जब चाहे तो वापस चला जाए। भगवान तो जब चाहे वापस चला जाए, वह पतित क्यों होगा? और वो भी पतित हो जाएगा तो हमें पावन कौन बनाएगा? यहाँ तो पतित है इसलिए वापस कोई जा ना सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। संगम का एक पल भी खोना नहीं और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। याद भी जरूर करना है। बाप के बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ से होकर आते। साधु महात्माओं को पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ से होकर के आते और अपने शिष्यों को भी ले जाते। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से।
तुम जब वो सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसको मिल ना सके। बाबा ने समझाया ये चाबी किसको भी नहीं देता हूँ, अगर दे दे तो फिर मनुष्य इसमें भी बहुत एरा फेरी करने लगे। इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूँ। तराजू इक्कल रखते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। बाबा कहते तराजू में इक्कल रखता हूँ, मेरे पास साक्षात्कार की चाबी है तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ, मैं स्वर्ग का मालिक नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में थोड़ी ही ताकत है, वो भी साक्षात्कार कौन कराता है? शिव बाबा कराता है। पत्थर की मूर्ति तो खुद मनुष्यों ने ही बनाई है, तो मूर्ति क्या साक्षात्कार कराएगी? तो कौन साक्षात्कार कराता? शिव बाबा। अगर साक्षात्कार ना कराए तो जब भगवान धरती पर आए तो भक्तों की भावना ही खत्म हो जाए, तो भगवान को कैसे पहचाने और कैसे बलिहार जाए। बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश हनुमान आदि जिसकी पूजा करते तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ। जो गणेश की करता तो गणेश का साक्षात्कार, हनुमान की करता तो हनुमान का साक्षात्कार। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जैसी जैसी भक्ति करते वैसा वैसा शिव बाबा उनको साक्षात्कार करा देते हैं। परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया। उल्टा ज्ञान ले लिया है, मनुष्यों ने उल्टा ज्ञान ले लिया है। वास्तव में सब ब्रदर्स हैं, सब में आत्मा है, सब फादर तो हो ना सके। सभी आत्माएं पुकारती हैं हे गॉड फादर रहम करो। अगर सब में फादर है तो पुकारने की क्या ज़रूरत है कि हे परमात्मा रहम करो। तो सब बच्चे हो गए। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, ना आत्मा मेल है ना फीमेल, इसलिए कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बाबा ने कहा भल चोला फीमेल का, परंतु ये कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूँ। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है तब कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है, वह शांति का सागर ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हम ब्रह्मो ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। ब्रह्म से योग लगाने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। वो योग ही रोंग है। बाबा कहते वो योग ही रोंग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्मज्ञानी अथवा तत्वज्ञानी बात एक ही है। बाबा ने कहा चाहे ब्रह्मज्ञानी कहो चाहे तत्वज्ञानी कहो, बात एक ही है। बाप कहते ये इनों का ब्रह्म है, पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। बाकी वापिस तो कोई जा नहीं सकते, कितनी भी कोशिश करें वापिस परम धाम कोई जा ही नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। नए से पुरानी दुनिया होनी है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जबकि पहला नंबर श्री नारायणी बनता है तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। ये भी बुद्धि में रखा जाता है, और इनका ये सब भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कौन सा धर्म किस किस समय पर आया तो उसने कितने जन्म लिए। देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु ज़रूरत ही नहीं निकालने की।
हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। बाबा ने कहा हमारा काम किससे? अपने पुरुषार्थ से। जास्ती बातों में जाएंगे तो पुरुषार्थ हो नहीं सकता है। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मन बनाओ। बाबा ने कहा मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए तो मन ही मन बाप को याद करो। मैं हूँ ही पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, ना कि द्वापर युग में। द्वापर युग आ जाए तो फिर कलयुग की बात कैसे सुनाए? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है ना, तो द्वापर युग में कैसे आ सकता हो? आ भी जाए तो कलयुग वाली बात कैसे सुनाए और तुम कैसे जानो? इसलिए वह कलयुग के अंत में ही आता है। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता है, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है, तब कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा, जरूर कलयुग का अंत होगा। रोशनी है सतयुग में और अंधकार है कलयुग में। कलयुग में पूरी तरह से अंधकार और सतयुग में पूरी तरह से रोशनी होती है। बाप जरूर संगम पर आएगा, सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते मन की शांति कैसे होगी? आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। जैसे भारतवासी अपने को क्या कहलाते? हिंदू, क्योंकि उनके अंदर दिव्य गुण तो रहे नहीं, तो सो देवी देवता कहलाए अपने को, इसलिए अपने को हिंदू कहलाने लगे। ऐसे ही आत्मा अपने स्वधर्म को भूल गई, शांति के लिए भटक रही है और आत्मा का स्वधर्म शांति ये उसको पता ही नहीं। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है, ये ज्ञान अभी मिला है। यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती, शांति धाम में ही शांति मिल सकती है, वहाँ तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, आधा कल्प तक वह शांति धाम में ही बैठे रहते हैं। तुमको सुख अधिक मिलता, तुम सतयुग में आ जाते हो पार्ट बजाने। हमको सुख अधिक मिलता है, उन्हों को ना इतना सुख ना दुख मिलेगा। ये है डिटेल की बातें। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वह भी काफ़ी है। बाबा ने कहा और कुछ मेहनत नहीं है, कम से कम लक्ष्य को तो अच्छी तरह से पकड़ा है कि मुझे नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है, तो बाबा ने कहा वह भी काफ़ी है। घर में रहते बाप और बरसे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। घर में रह के बाप और बरसे को याद करते रहेंगे, प्रजा नहीं बना सकेंगे तो राजा कैसे बनेंगे? जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है ना। प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है, बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उन्हों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो, बनो महान, करो कल्याण। जब तक महान नहीं बनेंगे तब तक दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं? ये भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो। ये गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे कि ये है भारत की फिलॉसफी। ये नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। ये है रूहानी ज्ञान, रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो। बाबा ने कहा वह तो शरीरों का इलाज करते, लेकिन तुम आत्मा का इलाज करते हो। बाप है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्रार्थ पढ़ते तो उन्हों का बहुत मान होता है। वह रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते। वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कोई लेप छेप चढ़ता ही नहीं है। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। ये भी समझाया है, वह है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास, जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। वह है हठयोग, ये है राजयोग। वो हठयोग से कर्मेंद्रियों को बस करने चाहते हैं, तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को बस करते हो। बहुत फर्क है। बावन का रात दिन का फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो।
परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, एक जैसे बन नहीं सकते। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए। यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है कि हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की है। वो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। कैसी भी बीमारी है, दुख भी, तो भी दुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। आप हमको ज्ञान देते हो और फिर हम सतयुग में जाते ही इस ज्ञान को भूल जाते हैं, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। बाप कहते हैं, हाँ बच्चे, हमने तो कहा था यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। बाबा कहते हमने तो कहा था ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। सतयुग में ये नॉलेज नहीं रहेगी। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। ये सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो, जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। विनाश भी और स्थापना भी। समझो कलार्थ को एक होती है, तो ऐसे नहीं मैं बताऊंगा कि ये होना है, फिर तो सब प्रबंध कर ले, सारा धन सेंटर पर दे जाएं भाग्य बनाने के लिए। बाबा ने कहा नहीं, सब प्रबंध कर लें, साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थ के काद होगी उस समय महावीर पना चाहिए। अभी तो सब महावीर हैं। किसी से पूछो क्या बनोगे, लक्ष्मी नारायण। जब लास्ट का सीन होगा तब पता चलेगा। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो। अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा है। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है, जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाएँ। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली का मुख्य सार है आज की। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। लाइन कितनी भी लंबी हो, लगे रहोगे तो नंबर आ जाएगा। लाइन से हट जाओगे तो कहाँ से नंबर आएगा। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। नंबर 2, अपना टाइम विस्तार की बातों में व्यर्थ नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो। किसी के प्रति भी एक संकल्प भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले। संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो। किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा।
तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो। सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। कौन सी स्मृति रहे? मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। मंदिर में पवित्र मूर्ति की तो पूजा होती है, कोई मंदिर में थोड़ी नहीं जाता है। किसके सामने जाता है? मूर्ति के ही तो सामने जाता है। ईंट तो घर में भी लगी है, ईंट मंदिर में भी लगी है, तो किसका महत्व है? मूर्ति का। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। स्लोगन: अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया आज का। वास्तव में मन मेरा मंदिर है, शरीर मेरा मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का स्वधर्म है। पवित्रता मुझे आत्मा की पूंजी है। पवित्रता ही ज्ञान का मुख्य फाउंडेशन है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। पवित्रता की शक्ति भरने के लिए मैं आत्मा इस देह रूपी कुटिया से अलग होकर पवित्रता के सागर से बाबा के पास जा रही हूँ, जो सृष्टि रंगमंच से दूर 5 तत्वों की दुनिया से अलग चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से भी दूर प्रवेश करती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ पवित्रता के सागर शिव बाबा विराजमान है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा के सन्मुख हूँ। उनसे पवित्र किरणें निकल निकल के मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं और मुझे आत्मा का कोना कोना पवित्र होता जा रहा है। मेरे एक एक संकल्प में पवित्रता समाती जा रही है। मुझे आत्मा का अंग अंग पवित्र होता जा रहा है। अब पवित्रता का नामो निशान समाप्त होता चला जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। पवित्रता की जैसे मेरे अंदर संपूर्ण शक्ति भर गई हो। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता को धारण करके सारे विश्व की आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं आत्मा अपनी पवित्र किरणों को शरीर के एक एक अंगों में फैला रही हूँ।
मुझे आत्मा की पवित्र किरणें मेरे शरीर के एक एक अंग को पवित्र बना रही हैं। वास्तव में मुझे संपूर्ण पवित्रता का अनुभव हो रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा सुख शांति से भरपूर हूँ। ओम शांति।